क्या हाल है? लोग जिंदा? तो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों को जल्दी जल्दी से आप लोग कैमरा ऑन कर चुके हो आई होप, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए हम सेवाएं अच्छे से दे सकते हैं। सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोगों को कि आप सब लोगों ने अपने ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, और आप सब लोगों में से हमारी जो सीट्स है ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। ऑलमोस्ट तो क्या, हमने पूरी ही फुल कर दी है ना। आप लोगों को बस यही है कि मैंने सोचा कि एक बार कुछ बातें बता दें और उसके बाद हम आपके लिए एंड करें मीटिंग को। तो हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोग मेरे को जानते होंगे, मेरे को जानते हो सब लोग या नहीं जानते? सब लोग जानते हैं? अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग जानते हैं ना। और आज संडे के दिन को आप कैसे मना रहे हो? मना रहे हो अच्छे तरीके से? चलिए देखो, आप लोगों के लिए ना मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी मीटिंग्स को बहुत अच्छे से क्लियरली अटेंड भी कर लिया और समझ भी लिया। आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ जो सिलेक्शन होने वाली है ओनली 20% की होने वाली है, वो हमने सीट फुल कर दी है। तो जितने भी लोगों ने अपना होल्डिंग वगैरह करवा दिया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस आप सब लोगों के लिए। जिन लोगों ने भी अपना कल के कल मतलब 1 बजे से पहले भी जिसने होल्डिंग करवाया था उसका भी हमने करवा के ले लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को जिसने अपने जर्नी की शुरुआत करी, अच्छे से समझे, अंडरस्टैंड करा। अब ये मीटिंग ना लेने का पर्पस भी कोई है नहीं, है ना। बस मीटिंग लेने का पर्पस आप लोगों की ना कुछ माइंडसेट चीजें सॉल्व करना है। कई लोग यहाँ पर बैठ के ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मीटिंग कंडक्ट की जाए और सारे सवालों के जवाब दे दिए जाए। अब एक बात मैं आप लोगों को ना सबसे पहले एक क्लियर करना चाहूंगा, ये मीटिंग सिर्फ आधे घंटे की होगी और इस आधे घंटे की मीटिंग में आप लोगों को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए हो सकता है आप लोगों के लिए आज कोई हार्श भी हो सकता है थोड़ा, है ना। कुछ चीजें आप लोगों को चुभ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं पहले ही माफी चाहता हूँ आप लोगों से। पर अगर आपको ना अपनी लाइफ में सच में बेहतरीन करना है ना कुछ, तो इस मीटिंग को अटेंड कर लेना। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप अपनी मीटिंग या फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आप लोग कर लेना। तो अभी राइट ना मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेसेस में वर्किंग करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। पर उसमें से हम सिलेक्शन बहुत सारे कम लोगों की करते हैं। पर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है उन लोगों में जो हमारे साथ बिजनेस नहीं करते। आप लोगों को मैं एक पैटर्न बताना चाहता हूँ उन लोगों का जो लोगों के बिजनेस करने की इच्छा ही नहीं होती, या फिर वो कोई ना कोई बहाना मारते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं कि सर ऐसा हो गया था, सर वो हो गया था, सर ये हो गया था। कुछ लोगों के जेन्युइन होते हैं, पर कुछ लोग तो बहानेबाजी करने वाले लोग हैं। ये बात हमारे को पता चल चुका है। मतलब इंडिया के 90% लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, ये मेरे को समझ में आया। और इसके पीछे का रीजन क्या है पता है आपको नितेश? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर माइंड के बारे में बताऊं, हमने ना जो चीजें सुनी होती है ना अपने कानों से बार बार, वही हमारी फितरत बन जाती है। वही हमारी फितरत बन जाती है। अगर किसी इंसान को अगर ये बात बोल दी जाए ना कि तू गरीब है, तू गरीब है, तू अरे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या, पैसे के बारे में हमने क्या सुना है, ये बात थोड़ा इमेजिन करो आप। आज तक हम लोगों ने पैसे के बारे में क्या सुना है? बचपन से लेकर हम पैसे के बारे में क्या सुनते हैं? सानिया, आपके बचपन से लेकर पैसे के बारे में क्या बताया जाता है आपको घर पे? फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाया जाता है आपको कि पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे को कहाँ पे लगाना चाहिए, पैसे को कहाँ पे आप लोगों को ग्रो करना चाहिए, ऐसे बताया जाता है कभी घर में? अरे गरीबी रह, तुम सब लोग पैसा एक चीज समझ गए। तुम सब लोगों ने, मतलब जो लोगों ने नहीं किया उन लोगों की बात कर रहे हो, जिन लोग तो कर रहे हो उनकी बात नहीं कर रहा। और सब लोगों के लिए है ऐसे इंडिविजुअल मीटिंग, है ना। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने मीटिंग को अटेंड करा, सारी चीजें समझी, तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ गया कि सर यहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनके पास पैसे नहीं होंगे, ना, कि मेरे पास पैसे नहीं है सर। अब एक बात ना, थोड़ी जड़ पे जाओ और जड़ पे ये सोचो कि मेरे पास पैसे है क्यों नहीं, और हमारे पूरे खानदान में पैसा क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है? थोड़ा सोचो भाई, अपने बारे में सोचो। यहाँ पे क्या लड़के बैठे हुए हैं, तुम अमीर खानदान के बैठे हो क्या? सुन लो, पूछो जरा अपने आप से। और जब आप लोगों ने किसी पर्सन को यही बोला, आर्यन ने, अगर मान लो आर्यन भाई अगर आपने बोला किसी इंसान को कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको बड़ा अच्छा फील तो नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली।
है ना, आपको बड़ा गिल्टी सा फील हुआ होगा, आपको अच्छा नहीं लगा होगा कि यार मेरे पास सच में पैसे नहीं है। उसका रीजन ना कोई सोसाइटी नहीं है, उसका रीजन कोई मम्मी पापा नहीं है, उसका रीजन आप ही हो। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के मुंह से जुबानी से वर्ड है ना वो दुखी आत्माओं वाले निकलते हैं। कि एक लड़के से मेरी बात हो रही थी और उस लड़के से मैंने बात करके बस एक ही चीज सुनी मैंने, उसके बात करते करते बस एक ही चीज सुन रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया सर, मेरे साथ वैसा हो गया सर, मैं तो गरीब हूँ सर, मेरे खानदान में सब गरीब। अरे भाई सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना, तू पैसे कैसे कमा सकता है इस चीज के ऊपर फोकस कर। तो इस चीज के ऊपर फोकस करने की बजाय अगर ये सोच ले, चलो मैं पहले तो एक मिनट है ना, थोड़ी अलग मीटिंग है यार, है ना। आज मैं गप्पे लड़ाने आया हूँ आप लोगों के साथ, और ये जो गप्पे लड़ा रहा हूँ ना, अगर आपने सुन ली और मेरी गप्पे सुनने का मौका आप लोगों को आप लास्ट बार मिल रहा है, फेयरवेल है, उसके बाद तो है ना जो मेरे बैच में आने वाले लोग हैं उनको तो डेली मिलेगा मौका, बट बाकी लोगों के लिए तो फेयरवेल पार्टी है। तो फेयरवेल पार्टी अच्छे से सुना के बता के जाता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो आप में से ज्यादातर लोग अपने बचपन से लेकर एक बात सोचो। अच्छा मैं किसी इंसान से पूछता हूँ, गणेश भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है? गणेश को आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा तो गणेश एक बात बताओ भाई, सिंपल एक छोटी सी चीज बताओ कि आपने जब मूवीज वगैरह देख रखी है, मूवीज देखी है आप सब लोगों ने? मूवीज देखी है? तो जो गुंडा होता है, जो रेपिस्ट होता है, वो मूवीज में कौन होता है? अमीर खानदान का कि गरीब खानदान का? बताओ बताओ कौन होता है? अमीर खानदान का कि गरीब खानदान का? ऑब्वियसली अमीर खानदान का। ड्रग्स चोरी करने वाला कौन होता है? अमीर खानदान का कि गरीब खानदान का? गरीब खानदान का। ऑब्वियसली अमीर खानदान का। तो हमारी मूवीज में हमें ये बताया जाता है और हमारी मूवीज में ये दिखाया जाता है कि बेटा अगर तू इज्जत पाना चाहता है तो तू गरीब बन के रह, और अगर तू पैसा कमाना नहीं चाहता तो तेरे को मतलब पैसा नहीं कमाएगा ना तू, तो तेरे लिए बहुत सिक्योरिटी वाली बात है, इज्जत वाली बात है पैसा ना कमाना। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? कि बचपन से लेकर हमारे दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि गरीब बन के रहना इसीलिए क्योंकि इज्जत कमा के रखना है आप लोगों को। और जिस आप मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए, जैसे हम जैसे लोगों को अगर हम समझाने जाते हैं तो वो समझते नहीं, लोगों बातें हमारी जैसी बातें वो समझते नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन उनके दिमाग में बैठी हुई बातें हैं। हमें क्यों अमीर बनना है? अमीर तो स्कैम करके बनते हैं, फ्रॉड करके बनते हैं। सारे स्कैमर्स होते हैं ना जो वही होते हैं, वही पैसा कमा पाते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, बेहतरीन तो कर ही नहीं सकते। क्लियर पा रहे हो आप मेरी बात? समझ पा रहे हो? ये पहली बात समझ रहे हो जो मानसिकता में डाल दिया गया है, लोगों ने आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई बोलने से कुछ नहीं होता, और बार बार तुम एक ही बात बोल रहे होते, अपने आप से एक ही बात बोल रहे होते, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। आप एक बार जड़ की बात करो कि आपके पास क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है। आप लोगों के जड़ में अगर बात की जाए ना तो एक सिंपल से रीजन आ जाता है कि आप सब लोग कुछ हंगर नहीं है आप लोगों को। एफएलपी जैसी अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद भी अगर किसी इंसान में ये नहीं आता ना कि मेरे को करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, मेरे अपलाइन है भाई, मैंने तो उस इंसान के पैर छुए थे। मैं ऐसा था कि वो इंसान मेरे लिए गुरु है भाई, जिस इंसान ने मुझे एफएलपी जैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे दी। और ऐसा क्यों दिया? इतनी बड़ी कंपनी मेरे को प्रोवाइड करके दे दी, मैं जो कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरा जो फ्यूचर था वो दुकान में बैठने का था, उस इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दे दी। मगर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम जैसे गरीबों के घर में दरवाजे पे कौन आएगा? हमारे जैसे गरीबों के घर में अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है दोस्तों। आज जो यहाँ पे हंस रहे हैं ना मेरी बातों को सुनने के बाद, वो बाद में रोते हैं। याद रखना, एक लड़के की बात बता रहा हूँ, 6 महीने पहले एक लड़का मेरे पास आया, ऐसे बैठता था मीटिंग में। सर हम ना करेंगे कुछ, मैसेज में चैट बॉक्स में कुछ लिखता रहता था, अरे सर हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे पास बाप का पैसा है, हम तो उड़ाएंगे। ऐसे बोलने वाले वो लड़के होते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद जब पापा बीमार हुए ना, उसके पैरालिसिस का अटैक आया, पापा घर पे बैठ गए। पापा घर पे बैठ गए, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, सारी हैकड़ी निकल गई एक बार में।
आप मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं ना, अगर मेरी बातें अभी कान में नहीं बैठ रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, मत सुनो। मेरा कौन सा सुनेगा, मेरे खानदान क्यों, तुम मत सुनो। मेरा तो मतलब है, मेरा मेरा कर्म है दोस्तों बताना। आप करो ना करो, मर्जी आपकी, है ना। मेरे तो कर्म है। हमारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, आपको मैं लेने वाला भी नहीं हूँ। आप ऐसे लास्ट मैं 3 लोगों को लूंगा, आप ऐसे वो भी लास्ट के 3 लोग, 3 से मतलब ये मैक्स टू मैक्स आप में से 5, एक लास्ट में 5 लोगों की सीट ले रहा हूँ, 5 एक्स्ट्रा लोगों को, 20 लोग कंफर्म हो चुके हैं, 5 लोग और ले रहा हूँ, 25 लोगों का एक बैच क्रिएट कर रहा हूँ अपने अगस्त महीने के लिए, कि अगस्त महीने में हम दबा के पैसा कमाएंगे, हम साथ मिलके करेंगे। मैं तो आप लोगों के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बातें समझ में आ जाए, है ना। 5 लोग कौन होंगे वो डिसाइड करेंगे बाद में, पर पहली बातें सुन लो। आप लोगों में हंगर ही नहीं है दोस्तों। आप में सच में हंगर नहीं है। मेरे को एक खुश अंदर से ऐसा लगता है कि आप लोगों में ये चीज नहीं है कि मेरे सपने हैं यार मेरे को पूरे करने। एक किसी लड़के से बात करते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, उसको पूछते हैं हाँ जी आपके सपने क्या है, वो बोलती है कुछ भी नहीं है। कैसे लोग हो भाई तुम? किस तरह की भ्रांति से आए हो? अपने मम्मी पापा को देख के तुम्हें एक फील नहीं होता कि यार मेरे को उनको कुछ देना चाहिए, मेरे को उनको प्रोवाइड करके देना चाहिए कुछ? अपने घर वालों को अपने बाप के पैसों पे पलते रहते हो, और उनकी पैसों पे पलने की बजाय अगर तुम इतना सा सोच लो कि यार मुझे उनके लिए कुछ बड़ा करना है, फील नहीं होती ये बातें। और ये बातें सिर्फ उस इंसान को फील हो सकती है जो सच में ड्रीमर हो। भाई हंगर होना चाहिए। एक लड़का मेरे को बोलता है सर मैं ना 4-5 महीने के बाद फॉर्म, सर मैं ना 5 महीने 6 महीने के बाद करूंगा शुरू। अच्छा एक बात बता भाई, अगर तू भूकंप आया गया, गलती से भूकंप आ गया, है ना, एक भूकंप आ गया और भूकंप में ना हम क्या है दब गए, और हमें ना पानी की जरूरत पड़ रही है, बहुत तेज हमारे को पानी की जरूरत पड़ी। सोनू भाई आपको ना पानी की जरूरत पड़ेगी बहुत तेज, है ना। अब एक बात बता भाई, 4 दिन हो गए हमारे को पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, और मैंने 5वें दिन किसी इंसान ने तेरे हाथ में पानी की बोतल दे दी। 5वें दिन तेरे हाथ में किसी ने पानी की बोतल पकड़ा दी, और जैसे ही पानी की बोतल दी, अब उसने क्या बोला, एक काम कर इसको ना 5 महीने बाद पियो या 4-5 दिन के बाद। तू क्या बोलेगा उसको? बोलेगा थप्पड़ मारूंगा तेरे को, भाई अभी पिला, मेरे को अभी प्यास लगी हुई है। अगर आप में से एक भी इंसान ऐसा होता, आप में से कोई ऐसा इंसान होता, मतलब जो जिन्होंने एक्शंस लिए वो तो अलग बात है, पर किसी इंसान के दिमाग में अगर एक बात बैठी होती कि मेरे को लाइफ में यार बेहतरीन कुछ करना है, मुझे भी अपना घर बनाना है, मुझे भी अपनी गाड़ी लेनी है, मुझे भी कुछ और चीजें करनी है, तो मेरे को तो ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे तो हंगर चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। तो उसमें ये बातें नहीं होती कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा। अरे भाई जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। आप बताओ कौन सा काम करना चाहिए हमें? अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम करना चाहिए? आप बताओ अच्छा काम कर, नितेश कुमार अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम करना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए, आप बोलते हो अच्छा काम करना चाहिए। तो एक बात बताओ, अजय देवगन सबको गुटखा खिलवाता है, उसका खुद का बेटा गुटखा नहीं खाता। अक्षय कुमार खुद माउंटेन ड्यू की बोतल नहीं पीता, ऋतिक रोशन खुद माउंटेन ड्यू की बोतल नहीं पीता, वो सबको माउंटेन ड्यू पिलवाता है। लोग हॉस्पिटल में मुर्दों से पैसे ले लेते हैं इस चीज के फ्री में। भाई कौन सी चीज फ्री में मिलती है? आपको अच्छा काम करना है ना, तो आप जाके देखो लॉयर क्या काम कर रहा है, आप देखो लॉयर क्या काम करता है, डॉक्टर क्या काम कर रहा है। डॉक्टर ये चाहता है कि मेरे पास मरीज ना आए, ऐसा चाहता है डॉक्टर? हर डॉक्टर चाहता है, हर मेडिसिन वाला चाहता है भाई मेरे पास कोई दवाई लेके आ जाए, बीमार पड़ जाए कोई। हर लॉयर चाहता है कि किसी का तलाक हो जाए, मेरे को केस मिल जाए कुछ, किसी का कत्ल हो जाए, मेरे को केस मिल जाए कुछ। ये है पैसा कमाने के तरीके हमारे इंडिया के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आपको कौन सा काम मिल रहा है? आप देखो, ऑब्जर्व करो जरा, आप किस काम में हो भाई? एक ऐसे धंधे में हो आप, ऐसे धंधे में हो आप जहां पे आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। पर ये दिक्कत ये है ना कि आप लोगों को कोई जिंदगी बदल नहीं सकता आपकी, जब तक आपकी खुद के दिल से नहीं आता। वो अंदर से दिल से आ गया ना, जिस दिन आर्यन भाई के अगर दिल से आ गया, किरण के दिल से आ गया कि मेरे को करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके ना मम्मी ना पापा। अब तुम बोलो मम्मी वो रोक रही, पापा रोक रहे, कैसे रोक रहे? हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे अंदर से दिल से आता, जिस लड़की से बात करने के लिए तुम्हें मना किया जाता है, साला तुम उसी लड़की से बात करते हो। जिस लड़के से शादी करने को तुम्हें मना किया जाता है, तुम उसी लड़के से भाग के शादी कर लेते हो।
तुम्हें बोलते हैं इंस्टाग्राम मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, तुम उसी को चला लेते हो। अगर तुम इतने आज्ञाकारी होते, मम्मी पापा का सुनने वाले होते, तो भाई तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। ऐसे तुम कोई नहीं हो। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है, वो जब तक जलती नहीं है तब तक इंसान कुछ करता नहीं है। वो हंगर, उसे कहते हैं हंगर, एक भूख कि मुझे कुछ पाना है लाइफ में, मुझे कुछ करना है लाइफ। और जिस इंसान में वो हंगर होती है, वो इंसान इस चीजों को बहुत सीरियसली लेता है भाई, बहुत सीरियस। वो लाइफ को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेता जितना फॉर ग्रांटेड आप लोगों ने लेके रखा हुआ है। वो बहुत सीरियसली चीजों को लेता है, वो अंडरस्टैंड करता है चीजों के बारे में। तो आपको धंधा कौन सा करना चाहिए? आपको अच्छा धंधा करना चाहिए, बुरा धंधा करना चाहिए? आपको एक ऐसा धंधा करना चाहिए जो मिडिल क्लास फैमिली, मैं खुद एक ऐसा पर्सन हूं जो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया हूं, और मैं आज ठोक बजा के ये बात बोलता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को ट्रेन करता हूँ, और मैं ट्रेन करने के पैसे भी ठोक बजा के लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में कुछ नहीं आता। अगर फ्री में कोई चीज मिल सकती थी तो ये पेन से लेकर एक कोई भी सिंगल चीज नहीं होती जो फ्री में आती। यू हैव टू पे द बिल, और जब तक आप पैसा लगाते नहीं तब तक आपका बिजनेस बढ़ता नहीं। ये बात ध्यान में रखना, ये मुद्दे की बात है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जब तक आपके पास पैसा, आप खुद सोचो ना, इमेजिन करो आपके आस पड़ोस में एक सिंगल चीज बता दो जो फ्री में आई है। एक सिंगल चीज बता दो जो फ्री में आई है आपके आस पड़ोस में, एक सिंगल चीज जो फ्री में आई है, शर्ट से लेकर तुम्हारे कोई भी चीज बता दो फ्री में आई है। फ्री में कुछ भी नहीं आता। और आप लोग अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, पर चेंज कैसे लाना चाहते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पे मुझे नहीं कर रहे, आप एक कुदरत को कर रहे हो। कुदरत मतलब आप प्रोडक्ट को कर रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, अपनी हेल्थ बना रहे हो, अपनी चीजें बना रहे हो। अगर मैं अपने खुद की पर्सनल ट्रेनिंग का चार्ज करता तो चलो ठीक था, फिर मैं बोलता कि चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपका बिजनेस बनाने की बात कर रहा हूँ। दो चीजें हैं, नौकर बनना चाहते हो, कोई पैसा नहीं लगता। पैसा लगता है भाई, बहुत सारा पैसा लगता है। आपकी स्टडीज में कितना सारा पैसा लग रहा है। अभी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो उस पर्सन के 2 लाख रुपए साल भर की फीस है। 2 लाख रुपए साल भर की फीस है उनकी। और कौन पे करता है? उनके पापा जी पे करते होंगे, और तो कोई पे करता नहीं होगा, ऑब्वियसली वही पे करते हैं, उनकी पिताश्री पे करते हैं। 2 लाख रुपए डालते हैं वो साल के, और वो बचपन से लेकर कितना पैसा डाल दिया होगा वो कुछ भी नहीं पता। और गारंटी भी कोई नहीं होती कि कितनी नौकरी लगेगी। इंजीनियर्स बनने की कोशिश में बहुत होते हैं, पर बनते बहुत कम है। और 4-5 महीने के बाद वो रियलाइज करते हैं फिर कि अरे यार, इंजीनियर नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। 90% इंजीनियर को देखना यूपीएससी की तैयारी करते हुए मिलेंगे तुम्हें, या फिर कुछ और करते हुए मिलेंगे, या फिर 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी करते हुए मिलेंगे। मैच टू मैक्स ही होता है। आप अपनी रियलिटी पूछो। हाँ जी, सब बताओ कितने पैसे लगा दिए आपके पापा ने आपकी स्टडीज के ऊपर? लगाए कि नहीं लगाए? वो क्यों लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं ताकि आपको नौकरी मिल जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप बिजनेस करो, आप खुद का बिजनेस धंधा शुरू करो, आप खुद का धंधा डेवलप करो। उसके लिए जिगरा चाहिए भैया, उसके लिए विश्वास करना पड़ता है अपने ऊपर। अपने ऊपर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ, मैं उतना कैपेबल हूं कि मैं एक धंधा शुरू कर सकता हूं। हाँ, मैं उतना कैपेबल हूं कि मैं उतनी सारी चीजें स्टार्ट कर सकता हूं। सबके बस की बात नहीं होती धंधा करना। सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की बस की बात होती है जिसमें अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार, मैं इस चीज को तो डेवलप कर ही सकता हूँ। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर हो रहा है बात? समझ आ रही है बात? ठीक है। तो आप सब लोगों में ना यार हंगर डेवलप करो। तुम ऐसे ही रह जाओगे भाई, क्योंकि देखो मेरी सीट फुल हो चुकी है। मैं तो आप लोगों को ऐसे ही बोल रहा हूँ। मेरे 5 लोग हैं, एक्स्ट्रा 5 लोग हैं। आप में से अगर कोई आना चाहता है तो मेरे को मैसेज करके बता देना, मैं करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ, है ना। 5 लोगों की सीट अवेलेबल बची हुई है, बाकी सीट खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुका है सब कुछ। मैं तो आप लोगों के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई तुम्हारे लिए एक सजेशन है। कल को मैं मिलूं ना मिलूं, बात बोली ना बोली, है ना। सान्या, एक बात डेवलप कर। अगर एक लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोरों की तरह बैठ गई और बोला कि हाँ मैं तो कुछ नहीं होता। छुई मुई लड़कियों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व कर उसको, जाके 2 कदम एक्स्ट्रा ले। मैं बोलता हूँ ओरिजिनल रहे, बी ओरिजिनल, जैसी है वैसी ही बन, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। बी और 3 चीजें होती है मेरी लाइफ के, 3 रूल्स है। पहला, मेक इट सिंपल, सिंपल रखो, जैसे हो वैसे रहो। दूसरा, ओरिजिनल, मेक इट ओरिजिनल। भाई ओरिजिनल रहना है, जैसे है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, नहीं बनना हमें वैसे, ओरिजिनल रहो। और तीसरा, बी कॉन्फिडेंट। जब कोई चीज आती है ना
आगे 2 कदम लिया करो और उसको फेस करने की जरूरत किया करो। भागने की जरूरत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उसे भगौड़े कहते हैं। आई बात समझ में? और सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भगौड़े ही निकलेंगे ना, तो फिर कोई इंसान अमीर तो नहीं बनने वाले हम। हमारा जो मिशन हमारा है ना कि लाख रुपए महीने का कमाना है, तुम में से एक बता दो मेरे को यहाँ पे 6 महीने में कौन, 6 महीने छोड़ो, 1 साल का बता दो कि 1 साल सर मैं तो गारंटी देता हूँ सर 1 साल में 1 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच जाऊंगा। एक बता दो। और भाई ये भी बताना कि कैसे कमाओगे। हाँ, कुछ और करके कमाओगे तो अलग बात है, बट मैं तो तुम्हें एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनदर ऑप्शन है तो आप उस पे जा सकते हो, उसको जंप कर सकते हो, उसको करो। और अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, मेक इट चॉइस। आपको एक ऐसे सर्कल की जरूरत है जो आपको सिखाए, समझाए और बताए, ठीक है? नहीं तो आप लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा हेल हो जाएगी 3-4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या फिर जब 2-4 महीने के बाद। बोलते ना कि अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज नॉक्स द डोर, यू हैव टू गर्ड्स टू ओपन इट। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आती है और प्रॉब्लम्स भी आपके दरवाजे पे कभी भी दस्तक दे सकती है, जैसे उस लड़के के दरवाजे पे दस्तक दी जब पापा बीमार पड़े, तो फिर जिंदगी में याद आ गया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आप लोगों को मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी रियलिटी क्या है। अगर आपने आज की रियलिटी को नहीं समझा तो आपको कल को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो मेन मुद्दे पे आते हैं बात करने के कि आप में से जितने भी लोग मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, अगस्त के महीने के अंदर अभी हम क्या करने वाले हैं, इस अगस्त के महीने के अंदर अपनी इनकम को 25 to 30,000 रुपीज करेंगे। और हमारे पास अभी 10 दिन बाकी बचे हुए हैं, उस दिनों में भी हम काम धंधा करने वाले हैं। मैं आप लोगों को मैं अपने इंस्टाग्राम की आपकी खुद की इंस्टाग्राम बताता हूँ और आपको रियलिटी चेक करवाता हूँ। अगर आप मेरे प्रोफेशनल डैशबोर्ड की बात करोगे तो मेरे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की रीच अवेलेबल है, ठीक है? 4 लाख से भी ज्यादा लोग मेरी प्रोफाइल विजिट करते हैं। और उसमें से आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो लोग मुझे डेली बेसिस पे रीच करते हैं काम करने के लिए। डेली बेसिस पे रीच, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अभी रिसेंट के हैं ये दोस्तों, ये अभी के हैं। आप देखो 4 घंटे पहले दिख रहा होगा, दिख रहा है? आई डोंट नो, नहीं दिख रहा होगा। तो डेली बेसिस पे ऐसे लोग हमारे साथ रीच करते हैं काम करने के लिए, ठीक है? और हमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली का हर बच्चा नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। जो इंसान अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं करना चाहता वो हमारी टीम में लायक भी नहीं आने के, उसको हम लेते भी नहीं है और लेना भी नहीं है भाई उसको। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ना जो मेरी टीम का पार्ट है, हेलो, जो लोग भी मेरी टीम का पार्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। उस इंसान को कभी मत सिखाना जो इंसान खुद का हंगर लेकर नहीं आता, जिसको कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, उसको मुंह लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि गरीब लोगों से बात मत करो, मैं बोल रहा हूँ गरीब लोगों के माइंडसेट कि मुझे बदलना नहीं है, मैं तो बस आलस करूंगा, प्रॉब्लम बताऊंगा सर अब सबको अपने ढिंडोरा पीटूंगा कि सर मेरे साथ ना ये हो गया था सर, उसकी वजह से नहीं कर पाया। और फिर बाद में जब बच्चे बोलेंगे ना कि बेटा हुआ था कुछ, मम्मी क्या कर पाए थे, कुछ किया था, फिर मम्मी बर्तन धोते हुए बोलेगी कि अरे ये जमाना ही बुरा है क्या करे, फिर उस जमाने की बातें करेंगी। आप लोगों ने ऐसी लड़की ऐसी देखा है आपने? मेरी बात तो कई लोगों को चुप भी रही होगी ना कि क्या बोल रहा है ये, ऐसा वैसा, है ना? कोई दिक्कत नहीं, चुबा लो। आज लग जाए तुम्हें कड़वी तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को रोओगे, कल को आपको हंसना ही पड़ेगा, है ना? तो मेरी टीम के जितने भी लोग हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसे लोगों की कभी हेल्प मत करना, ऐसे लोगों का कभी सपोर्ट मत करना जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते। पहली बात ये, मेरा खुद का ये मुद्दा है, मैं हेल्प नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूँ। जो खुद से करना चाहता है ना उसी का हेल्प करो, उसी का सपोर्ट करो। जो हाथ ऐसे बढ़ा रहे हैं, हमारी दिक्कत बताऊं क्या है, हम उस सुअर को पानी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ही मिट्टी में जाना चाहता है, जो ऐसी हरकतें करना चाहता है। जो खुद रहना ही गरीबी में चाहता है उसको रखो ना गरीबी में, उसको ऐसा बोला करो। जो इंसान बोले ना कि मुझसे नहीं हो सकता, उसको कॉल करके बोलो कि नहीं होगा बेटा तेरे से, तू एक काम कर, जॉब कर, कुछ और कर लो। आप मेरी बात समझे? जितने भी टीम वाले लोग हैं वो मेरी बात ध्यान से समझना और अंडरस्टैंड करना। अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है ना, और अगर आप उसको सुना देते हो ना 2-4 लाइनें, तो उसको सुना भी देना। आपको ये भी श्योरिटी देता हूँ, क्यों? क्योंकि उसको अक्ल नहीं है अभी तक कि हमारी लाइफ में उसको करना क्या चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? क्लियर हो रहे?
तो अब एक बात बताओ, एक बंदा है और वो क्या कर रहा है, दलदल में बैठा हुआ है, दलदल में। अब उसको मैं हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ कि भाई उठ, उठ जा, थोड़े जोर लगा, थोड़ा रिस्क ले, थोड़ी चौड़ी छाती कर, थोड़ा आगे बढ़, कुछ करने का ट्राई कर। वो करना नहीं चाहता, तो उस इंसान की कभी हेल्प मत करना, याद रखना ये रूल है भाई। अगर तुम पढ़ना चाहते हो बुक, तो मैं बता देता हूँ, 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ लेना। उसका पहला ही रूल ये है, डोंट भाई, डोंट हेल्प। मतलब ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी मदद मत करना। गलती से भी मदद मत कर लेना उन लोगों की, जो रोने वाले लोग होते हैं। उन लोगों की हेल्प मत करना तुम। दूसरे लोगों की हेल्प कभी मत करना जो वक्त की कदर नहीं करते। उनकी कदर, जो वक्त की कदर नहीं कर रहा, जो बोल रहा है सर आज नहीं, परसों, परसों नहीं, तरसों, तरसों नहीं, चौथू, फिर बोलेंगे शादी कर, अब शादी, हाँ हाँ शादी कर लेती हूँ, शादी कर लेती हूँ। टाइम की वैल्यू करने वालों की कदर नहीं, क्योंकि उनकी, जो जिसको घड़ी की कदर नहीं है भाई, उसको वक्त की कदर नहीं है, और जिसको वक्त की कदर नहीं है उसको तो जिंदगी में कुछ कदर ही नहीं है। ऐसे लोगों से कभी मत करा, क्योंकि उनको हंगर नहीं। आई बात समझ में या नहीं आई? उन लोगों से भी दूर रहना आप लोगों को। ये दो तरह के लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है भाई। तीसरी तरह के लोग जो नेगेटिविटी बोलेंगे और हर शंका, जीवन में बस शंका करने के अलावा कुछ नहीं करते। अगर उनको ये भी बता दिया जाए ना कि आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जहां से कुछ पैसे कमाए या कुछ करा जा सकता है, तो उनको फिर भी शंका ही रहती है। उनको शंका ही रहती है, उनकी शंका कभी दूर नहीं रहती। उनकी होती ही नहीं है, कभी जीवन में नहीं होती कभी ठीक। तो चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, उनकी नहीं होता। कृष्ण भगवान ने ना एक अर्जुन को एक बात कही थी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक बात कही थी कि बोलते, अगर अगर श्लोक तो मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, पर आप लोग देख लेना कि दुनिया में उस इंसान का नाश खुद हो जाता है जो इंसान अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता। जो इंसान खुद के ऊपर शंका करता है ना, उस इंसान का नाश वो खुद के हाथों से करता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ऐसे लोगों से, आप तीसरी तरह के लोग, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना, जो अपने बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दे कि मेरे खानदान में तो सर जी कोई नहीं है ऐसा जिसने ऐसा किया होगा। हे भगवान सर, मैं तो, मेरे तो सर हस्बैंड नहीं मान रहे सर, हस्बैंड सर, मेरे तो मम्मी की प्रॉब्लम है सर, पापा की प्रॉब्लम। ऐसे लोगों से दूर रहना है। आप मेरी बात समझे, है ना? अब देखो, रियली प्रॉब्लम अलग बात होती है। अब आपने क्या करना है, ऐसे लोगों से बात करें, ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन करो जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ हंगरी और ऐसे बोलते हैं कि सोल्यूशन दो ना मैम। आप मेरे को बताओ कि करना तो है, मुझे कंफर्म है मेरे को करना है, आप मेरे को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। और सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि पैसा कमाने के लिए आप लोगों को अपना रिस्क लेना पड़ेगा, चौड़ी छाती करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा इन्वेस्ट करके ही आपका पैसा आगे बढ़ सकता है ना? पैसा लगाकर ही पैसा बढ़ता है। अगर पैसा लगाने के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो उसके बारे में तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मेरे पे ही नहीं लगाओ, किसी और पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को कोई और मिल रहा है, लगा लो। तुम जाओ कोई कोर्स वगैरह ले लो, कुछ भी कर लो। जरूरी थोड़ी है यहीं पे आके, जरूरी थोड़ी है नुतुन जी की हमारे पास ही आओ। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक कला बता रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ। आज मैं सुबह 3 घंटे की क्लास लेकर आया हूँ और उसमें मेरे को 3 घंटे की क्लास में पता क्या बताया गया? एक चीज बताई गई कि इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी। पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर आप करोड़ रुपए भी महीने का कमाना चाहते हो ना, अगर आपको लगता है कि आपका करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, कितनी सारी चीजें होती हैं, आपके एफडी, कितने सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते होंगे, आपके मम्मी पापा भी करते होंगे इन्वेस्ट। क्यों कर रहे हैं वो लोग? गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करना, ये करना जरूरी होता है। इसके बिना आपकी करियर नहीं बन सकता। और आप लोगों को जवानी में थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, इसके अलावा आप लोगों को कोई चांस नहीं मिलता। तो आपके पास जो है वो लिस्ट आएगी। तो अगस्त में जितने भी लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को प्रायोरिटाइज मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग मिलने वाली है, जिसमें हम इस महीने के अंदर अपनी अर्निंग को 20 to 25,000 रुपीज करने की कोशिश करेंगे और अपना सुपरवाइजर लेवल तो एट लिस्ट डन करने की कोशिश करेंगे, और उत्तराखंड की ट्रिप, ये 3 चीजें हम करने वाले हैं। तो हमारे पास अभी 10 दिन और भी हैं अवेलेबल, जहां पे हम काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। उस चीज को हम डेवलप करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है? बट हाँ, इस बात का जरूर ध्यान में रखना कि आप लोगों को ना अपने अपलाइन के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड करके रखना है। और अगर आपके अपलाइन थोड़े से अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की संगत में रह के ना ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ जाता है। और जो भी पर्सन यहाँ पर ये बोल रहा है कि सर मेरे मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, भाई हंगर लेकर आ जा थोड़ा सा अपना,
और थोड़ा सा गुदा लेकर आ जा, है ना। बोलते कि अंदर से ना एक जोश आना चाहिए इंसान में, और अगर वो नहीं है तो मैं तो फिर नहीं कर सकते तुम लाइफ में कुछ, ठीक है। और अगर किसी को इंसान को ये लग रहा है स्कैम है, फ्रॉड है, तो भाई 2 साल से भी मैं 2 साल पहले भी एक ही बात बोलता था लोगों को, और 2 साल बाद भी यही बात बोल रहा हूँ कि भाई फ्रॉड होता ना तो 2 साल से 3 साल से मैं तो इस बिजनेस को नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरे सारे के सारे घर वालों में से सारे 90% लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के लोग, वो सारे ही हैं। पुलिस ऑफिसर से भी मिला हूँ मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जो पुलिस में काम करते हैं और फॉरएवर में काम करते हैं। मैं डॉक्टरों से भी मिला हूँ जो फॉरएवर में काम करते हैं, जो डॉक्टर है। तो ऐसे टेंशन मत लो, तुम ज्यादा समझदार नहीं हो कोई। और फ्रॉड हर जगह पे होता है, इस बात का जरूर ध्यान में रखना। लॉयर भी फ्रॉड करते हैं, सारी चीजें फ्रॉड होती हैं, ठीक है। आप लोग बस अपने दिमाग में डालो कि जिस इंसान के साथ तुम कनेक्ट होने जा रहे हो बहुत सही से काम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी 3:10 हो चुके हैं। आप में से जितने भी लोग हैं जो भी अपनी कन्फर्म, हाँ अभी आप में से लास्ट 5 लोग, जो भी 5 लोग, लास्ट 5 लोग हैं जो कंफर्म है कि हाँ जी सर मेरे को सर आपके बैच में आना है और मैंने होल्डिंग नहीं किया है, तो मैं 5 मिनट के लिए 5 स्लॉट्स कॉम्बो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। बाकी लोगों को अपनी 2cc अपनी 40,000 रुपए की करनी पड़ेगी। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, आप लोगों को, बाकी लोगों को अपनी 2cc 40,000 रुपए की करनी पड़ेगी, जो लोग भी इन 5 स्लॉट्स में नहीं आते हैं। फिर बाद में आप लोग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रात के 9 बजे तक का आपके पास टाइम है। आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मेरे को मैसेज कर देना एक बार, आपके पास नंबर होगा कि प्लीज मेरी सीट होल्ड कर लीजिए, मैं अपना होल्डिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई बात करना चाहता होगा मुझसे तो बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और बाकी जितने भी होल्डिंग वाले लोग हैं जिन्होंने होल्डिंग करवा लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपकी सीट 20 लोगों की सीट बुक कर चुका हूँ। 5 स्लॉट्स ओपन कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सच में बोल रहे थे कि सर करना है करना है करना है, पर मेरे पास सर कॉम्बो की सीट के लिए उस टाइम पे पैसे नहीं थे, अब ऐसी वाली चीज थी, अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो रात के 9 बजे तक के लिए आपके पास टाइम है, आप लोग अपना होल्डिंग करवा सकते हो और अपने बैच में आ सकते हो और अर्निंग का पोटेंशियल स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी चीजों को मना कैसे कर लेते हैं लोग। और भाई तुम्हें गर्ड्स तो है सच में, गरीब रहने की गर्ड्स भी होनी चाहिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जिंदगी जीने की गर्ड्स, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी जिंदगी जीने की गर्ड्स होनी चाहिए। है हिम्मत वाले हो तुम सालो, ऐसा नहीं है, मजाक मत करो अपने साथ। हिम्मत वाले हो तुम, अपने आप को बोलो मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं रह सकता हूँ गरीबी में, कर सकता हूँ, कड़ा हुआ आदमी हूँ सर, मैं कड़ा हुआ आदमी, मैं तो मेहनती हूँ सर। और तुम्हें पता है तुम जितनी पढ़ाई, यहाँ पे बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं कितनी अच्छी से पढ़ाई करते हो तुम, पढ़ाई कितने अच्छे से कर रहे हो। अपने आप से रियल टॉक करो थोड़े, अपने आप जागो भाई जागो। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जागो। अगर आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे। अगर मेरे बोलने पे नहीं जागोगे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी और के बोलने पे जागोगे। समय ने थप्पड़ मारे ना तब याद करोगे। क्यों नुतुन जी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। कभी जब समय थप्पड़ मारेगा तभी याद करेंगे ये, बाकी याद नहीं आता कभी। बुढ़ापे में याद आता है अरे यार उस दिन पे कर लिया होता तो क्या हो जाता, फिर बाद में रोते हैं। अभी 6 महीने, जिसमें 6 महीने वाले लड़के की बात कर रहा हूँ ना, वो लड़का मेरे को कॉल करके बताओ क्या बोलता है, सर आप ना जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मगर जब मैं बोल रहा था तब तेरे को क्या आंखें रुई लगा के रखी थी क्या कान में। और जब पैरालाइज आया पापा को तब जाके अकल आ रही है। अरे पार्ट टाइम में डेवलप करो, कुछ तो करो, मालिक तो बनो, खुद के मालिक बना रहा हूँ तुम्हें। नौकर बनाना होता तो पैसे क्यों लेता तुमसे। पार्टनरशिप के पैसे ही हैं। और हाँ ये बात ध्यान में रखना, ये मत सोचना कि मुझे पैसे दे रहे हो तुम, पैसे तुम मुझे नहीं दे रहे, ये पार्टनरशिप के पैसे हैं, ये आपकी खुद की ओनरशिप के पैसे हैं। जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसके ओनरशिप आपको मिलेगी और उसके लिए आप दे रहे हो, हमारे को नहीं दे रहे, मुझे नहीं दे रहे कोई, मैं तो फ्री में हूँ। अगर आप मेरी कंपनी में आते हो तो, अगर मेरे को खुद के लेना होता चार्जेस वगैरह तब तो अलग बात होती है। और एक बार करनी होती है 2cc, बार बार तो करनी नहीं है। एक बार रिस्क लेने से क्या हो जाएगा तुम्हारे को, क्या हो जाएगा, लॉस क्या है तुम्हारा बताओ। जो 2 लाख रुपए अपनी एजुकेशन में लगा रहा है वो 30,000 रुपए पापा के और नहीं लगा सकता। ये तो बड़ी, अगर तुम्हें इतना ही दम है तो बोलो फिर कि पापा से भी पैसे बंद कर दे, बंद कर दो पैसे, क्या टेंशन है, कर दो बंद। और 6 महीने के अंदर तुम में से एक बंदा बता देना मेरे को 50,000 रुपए की इनकम जनरेट करवा के, फिर मेरे को मैसेज करके बताना हो गए सर 50,000 रुपए दो, मान जाऊंगा भाई, तालियां बजाऊंगा तुम्हारे लिए, शाउट आउट करूंगा, साथ में स्क्रीनशॉट लूंगा अपने स्टेटस पे लगाऊंगा कि मैं ही गलत था, ये बंदे में दम है भाई। तुम में एक में भी दम है कि 50, और मैं तुम्हारे को अगले महीने स्क्रीनशॉट लगवाऊंगा मैं तुम्हारे अगले महीने जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने काम शुरू करा, अगले महीने फिर 15 तारीख को स्क्रीनशॉट लगवाऊंगा कि इस बंदे के पैसे इतने आगे, इसके इतने आगे, इसके इतने आगे, इसके इतने आगे।
मेरी बात समझ रहे हो आप? अरे हमारे साथ काम करने का मैं इतना ही नहीं बोलना चाहता, बस आप लोगों को एक समझाना चाहता हूँ कि आपकी अपनी माइंडसेट को चेंज करो, है ना? लॉस आपका कुछ भी नहीं होने वाला किसी भी चीज में। आपको बस अपने आप को सुधारना है और अपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? और जो भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है, और अपने भाई बिंदास होके स्टार्ट करो, 1 सेकंड भी नहीं लगाना। मेरे से मेरे भाई हो तो मेरे जो भी हो दोस्त बन के काम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25% का बैच बन रहा है, लेट्स क्लोज द डील। एंड पांच लोग जो हैं जो आना चाहते हैं, आप में से 5 लोग जो हैं वो आना चाहते हैं, अपलाइन को कॉल घुमाओ जल्दी जल्दी से और उनको कहो कि मुझे अपना होल्डिंग करवाना है एज सुन एज पॉसिबल, और मुझे ऋतिक सर से बात भी करनी है। होल्डिंग करवाओ, होल्डिंग के बाद अपना पैसे कैसे अरेंज करना वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। होल्डिंग करवाओ सिर्फ 3000 रुपए का, 30,000 रुपए का मत सोचो, जितना भी हो रहा है उतना कर लो, बाकी का बाद में देखेंगे। अगर सीधी एक बात बोलूं मैं तुम्हें कि आज मैं बोलूं पहाड़ चढ़ना है तुम्हें, तो पहाड़ घर से बैठ के चढ़ जाओगी? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा। तो हम तो फकीर आदमी है जी, झोला पकड़ के निकल लेंगे। तो फकीर आदमी बनना आप लोगों के पास खोने के लिए क्या है यार? डर किस बात का? होने के लिए है ही नहीं कुछ, पाने के लिए जहां है। आप कई 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 लड़कों के मेरे पास मैसेज आए थे कल कि सर बहुत सारे लोगों ने ना अपनी स्ट्रगल स्टोरी बनाई, तो तुम भी स्ट्रगल स्टोरी बना रहे हो अपनी, तुम भी तो जीरो पे हो, जीरो से अपनी स्ट्रगल स्टोरी बना सकते हो। तो लेट्स एंड द मीटिंग, बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों में से जितने लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करी बहुत बढ़िया भाई, और जिसने नहीं करी कोई बात नहीं, 5 लोगों के स्लॉट्स अवेलेबल है। जल्दी जल्दी जाओ, मैसेज करो उस इंसान को, कॉल करना अपलाइन को, क्योंकि स्लॉट अगर एक बार बुक हो गए मैं आपके पैसे रिफंड वापस कर दूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 25 मतलब 25 से ज्यादा एक भी पर्सन की सीट नहीं ले ली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। हमारे कॉम्बो सिर्फ 30 ही आते हैं हमारे पास, उसमें से भी मेरे को नहीं लगता कि हमने बहुत सारे लोगों को लिया होगा, बहुत कम लोगों को लिया है। 5 मैं कॉम्बो कंपनी से बोल के, विशाल सर से बोल के कंफर्म करवा रहा हूँ, 5 एक्स्ट्रा कॉम्बो ले रहा हूँ मैं उन लोगों की, ताकि आपके कम पैसे में 2 चीजें हो जाए। समझ रहे हो? अगर करना है तो बता देना, स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर देना, ठीक है? और बाकी मिलते हैं, अपलाइन को कॉल करो तुरंत की तुरंत और उनको बोलो कि मेरे को कॉम्बो होल्ड करना है, मैसेज तो कर ही दो कि आई वांट कॉम्बो ऑफर। ओके, बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।